लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी सेवा में आज के मुख्य समाचार लेकर। किसान नेता राकेश टिकैत ने भगवान हनुमान को आंदोलन में घसीटा, कह दी बड़ी बात। आगे बताएंगे दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, फिर किसान की फसल क्यों नहीं, बोले राकेश टिकैत। आगे बताएंगे दोस्तों, तपोवन रैनी आपदा 9वें दिन टनल से 3 और अलकनंदा में 1 शव मिला। वहीं बताएंगे दोस्तों, प्रिया गांधी के तीखे तेवर, बिजनौर महासभा में उठाए बड़े सवाल, नारेबाजी से गूंज उठा मैदान। आगे बताएंगे दोस्तों, सुरजेवाला बोले दुष्यंत हरियाणा डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। आगे बताएंगे दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने रच दिया इतिहास, आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा कारनामा। अब बात कर लेते हैं विस्तार से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने अब इस आंदोलन में भगवान हनुमान को भी घसीट लिया है। टिकैत ने कहा कि हनुमान जी और महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, इसलिए सरकार को अपनी हट छोड़कर किसानों से बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, कुछ लोग हमको आंदोलन जीवी कहते हैं, सबसे बड़े आंदोलन जीवी तो हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी पूंछ किसी और के लिए ही जलवाई थी। महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आडवाणी जी का जब राष्ट्रपति बनने का नंबर आया तो उन पर अयोध्या का मुकदमा लगवा दिया। टिकैत ने कहा कि आज किसानों को खालिस्तानी दंगाई बताया जा रहा है, उसके लिए इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर। तपोवन रैनी आपदा में लापता लोगों में से सोमवार को 3 लोगों के शव टनल और 1 शव अलकनंदा नदी में मैठाणा के पास बरामद हुआ। अब तक आपदा में लापता कुल 54 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, इनमें से 29 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। सोमवार तक जोशीमठ थाने में 179 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। चलिए अगली खबर दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को बिजनौर की धरती से मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका के तीखे तेवर देख किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। वहीं किसानों की मांग नहीं सुनने को लेकर उन्होंने सरकार से कहा, जिस किसान का आप अपमान कर रहे हैं उसका बेटा सीमा पर आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको उनका अपमान करने का हक नहीं है। कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कानून बनाया है उससे देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, वो रो रहा है और अपना अधिकार मांग रहा है, आप उन कानूनों को वापस लेकर रद्द कीजिए। चलिए अगली खबर दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, देश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा दे दे तो 2 दिन में किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा और इसके बाद भाजपा सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने को विवश हो जाएगी। बता दें कि जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय चौटाला ने 2-3 दिन पहले कहा था कि दुष्यंत के इस्तीफे से किसान आंदोलन समाप्त होता है तो उनका इस्तीफा मेरी जेब में पड़ा है, मैं उसे भेज दूंगा। इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पंडूरी में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता सतबीर भाना की ओर से आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन को भी संबोधित किया और इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। चलिए अगली खबर दोस्तों, भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरी बार 5 विकेट लेने के साथ साथ शतक भी लगाया है। ऐसा करने वाले वो एकमात्र भारतीय टेस्ट इतिहास के 6ठे खिलाड़ी हैं। 34 साल के अश्विन ने यहां चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को ये उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने 134 गेंदों पर 13 चौके व 1 छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया। अश्विन 106 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान 43 रन देकर 5 विकेट झटके थे। अश्विन के टेस्ट कैरियर का ये 5वां शतक है। उन्होंने इन 5 शतकों में से 3 बार 5 विकेट भी लिए हैं।